साथियों जोहार। झारखंड में महज 5 दिनों के बाद पहले चरण की वोटिंग होगी। पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग होनी है। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। वहीं राजनीतिक पार्टियां भी पूरी तरह से चुनावी समर में कूद चुकी है। लगातार सभाएं हो रही है। वोटरों से प्रत्याशी मिलने जुलने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। दर दर पहुंच रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, अपने पक्ष में मतदान करने की बात कह रहे हैं। वैसे तो झारखंड के पहले चरण में जिन 43 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें कई हॉट सीट है, लेकिन बात कोल्हान की करें तो कोल्हान में हेमंत सोरेन के 3 मंत्रियों की साख दांव पर है। ये तीनों मंत्री सीधे सीधे टक्कर में फंसे हुए हैं। हालांकि कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं, निर्दलीय या छोटे दलों के प्रत्याशी, जो इन्हें टेंशन दे रहे हैं। बात करें सबसे पहले जमशेदपुर पश्चिमी की, तो यहां से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता चुनावी मैदान में है, लेकिन उनका सामना दिग्गज नेता सरयू राय से है। सरयू राय इस बार जदयू के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पिछली बार जो 2019 का चुनाव हुआ था, रघुवर दास जो इनके पार्टी के थे, भाजपा के, उनसे नाराजगी हुई या नाराज होने के बाद रघुवर दास मुख्यमंत्री के खिलाफ ही चुनावी समर में उतर गए और इन्होंने उन्हें पटकनी भी दे दी थी। माना जाता है ये दिग्गज नेता है और इस बार गठबंधन के तहत जदयू को जमशेदपुर पश्चिमी सीट मिल गई और वो चुनावी समर में है। बताते चले कि 2005 में और 2014 में उन्होंने जीत यहां से दर्ज की थी, जबकि 2009 में बन्ना गुप्ता यहां से जीतने में कामयाब रहे थे। अब फिर से दोनों आमने सामने हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में बन्ना गुप्ता ने यहां जीत दर्ज की है और अब सबसे ज्यादा तनाव इस बात का है कि क्या सरयू राय को इस बार पार कर पाएंगे। हालांकि सरयू राय के लिए भी कहा जा रहा है कि वैसे तो भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन में है, लेकिन भीतर घात का भी सामना उन्हें करना पड़ सकता है, क्योंकि कई ऐसे नेता जो भाजपा से हैं उन्हें पसंद नहीं कि सरयू राय गठबंधन के तहत चुनाव लड़े। इसके अलावा कहा जाता है कि रघुवर दास के जो समर्थक है वो किसी भी हाल में नहीं चाहते हैं कि सरयू राय जीते। कुछ बागी भी खेल बिगाड़ने में लगे हुए। वहीं जमशेदपुर पश्चिमी में एआईएमआईएम के उम्मीदवार भी बन्ना गुप्ता का खेल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठेगा और यहां से बाजी कौन मारता है। इसके बाद बात करें तो चाईबासा की। चाईबासा से दीपक बिरुवा मैदान में है, परिवहन मंत्री हैं राज्य के, और इस बार उनका मुकाबला गीता बालमुचु से है। इस सीट पर लगातार 3 बार जीत दर्ज कर चुके हैं दीपक बिरुवा। देखना है कि इस बार क्या भाजपा उन्हें पटखनी दे देगी। मुकाबला यहां भी जोरदार है और सभी प्रत्याशी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनकी जीत हो। खास करके भाजपा यहां काफी मेहनत कर रही है और इसका नतीजा ये है कि दीपक बिरुवा को टेंशन भी बढ़ गई है। भाजपा का कहना है कि यहाँ काम वैसा नहीं हुआ जो होना चाहिए था। लगातार 3 टर्म से दीपक बिरुवा है और इस बार अब वो जीतेंगे या फिर भाजपा अपना कमल खिलाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। कोल्हान की एक और सीट है जहां से मंत्री है रामदास सोरेन, उस शिक्षा मंत्री हैं, और ये सीट इसलिए भी हॉट है क्योंकि यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन चुनावी मैदान में है। बाबूलाल सोरेन के बारे में कहा जाता है कि उनके कारण ही, पुत्र मोह में ही चंपई सोरेन ने भाजपा से हाथ मिलाया ताकि बाबूलाल सोरेन को यहां से टिकट मिल सके। वैसे तो ये सीट झामुमो और भाजपा दोनों जीत हार होती रही है। इस सीट पर 2014 में यहां से भाजपा जीत दर्ज कर चुकी है। लक्ष्मण टुडू विधायक थे यहाँ के, लेकिन इस बार हेमंत सोरेन ने यहाँ खेला कर दिया और जो पुराने प्रत्याशी थे, जैसे ही बाबूलाल सोरेन को यहाँ से टिकट मिला, लक्ष्मण टुडू नाराज हो गए और उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया। अब वो रामदास सोरेन को जीत दिलाने के लिए, जो कल तक इनके खिलाफ लड़ते थे एक दूसरे के खिलाफ, आज जीत दिलाने के लिए प्रयासरत है कि किसी भी तरह से रामदास सोरेन जीत जाए। भाजपा के लिए पीड़ादायक हो सकता है क्योंकि उनके
प्रमुख नेता जो वहां के विधायक भी रहे हैं वो जेएमएम में आ गए हैं। कारण इस सीट पर लड़ाई काफी दिलचस्प हो गया। बाबूलाल सोरेन अगर चुनाव हारते हैं तो चंपई सोरेन की साख भी दांव पर यहाँ लगी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री है और उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जाता है कि अगर बाबूलाल सोरेन हारते हैं तो चंपई सोरेन का जो कद है वो भाजपा में छोटा हो जाएगा, और उनके साथ भी एक तनाव है कि सरायकेला सीट पर वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए भी अपनी जीत तलाशनी मुश्किल हो रही है। कहा जाता है कि जो गणेश महली से वो काफी कम मार्जिन से जीतते रहे हैं, अब वो जेएमएम के हो गए हैं, और जेएमएम में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भी वहां सभाएं कर चुकी है, लगातार सभाएं हो रही है। ये कहा जा सकता है कि चंपई सोरेन और बाबूलाल सोरेन, चूंकि दोनों का जो वजूद है, बाबूलाल सोरेन पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, अगर बाबूलाल सोरेन चुनाव हारते हैं तो उन पर ये धब्बा लगेगा कि उनके कारण ही उनके पिता को झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होना पड़ा और भाजपा में आना पड़ा, लेकिन उनके आने का कोई फायदा नहीं हुआ और इन्होंने उनके राजनीतिक करियर को खत्म कर दिया। अब देखना है कि यहाँ चंपई सोरेन का राजनीतिक करियर खत्म होता है या फिर बरकरार रहता है, क्योंकि बाबूलाल सोरेन घाटशिला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट पर जीत हार का मतलब ही है कि चंपई सोरेन की साख दांव पर भी लगी हुई है। अगर जीत होती है तो चंपई सोरेन ये बताने में कामयाब हो जाएंगे कि पार्टी नहीं, उनका चेहरा, उनका कद ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि दरअसल रामदास सोरेन के बारे में कहा जाता है कि चंपई सोरेन के काफी करीबी रहे हैं। जब चंपई सोरेन भाजपा में जा रहे थे तो कहा जा रहा था कि रामदास सोरेन भी उनके साथ जाएंगे, लेकिन उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया। इसके कारण हेमंत सोरेन ने इन्हें मंत्री बनाकर इन्हें खुश किया और अब इन्हें फिर से टिकट देकर चुनावी मैदान में रखा हुआ है। यहाँ रामदास सोरेन के लिए प्लस पॉइंट ये है कि जो उनके पिछली बार प्रतिद्वंदी थे वो इस बार उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ में है। अब ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल बाबूलाल सोरेन के साथ है। यहाँ पर अमित शाह भी आ चुके हैं और उन्होंने बाबूलाल सोरेन के पक्ष में सभा भी की है। अब देखना है कि यहाँ ऊंट किस करवट बैठेगा। तो कोल्हान में हेमंत सोरेन के 3 मंत्रियों की साख दांव पर है। क्या फिर से दीपक बुर्रा चुनाव जीतेंगे? बन्ना गुप्ता की साख दांव पर है, साथ में सरयू राय की भी साख यहाँ पर दांव पर है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मंत्रियों की, तो बन्ना गुप्ता की भी साख दांव पर है और दास सोरेन की साख दांव पर है। अब देखना है कि क्या ये विनर होते हैं या फिर इन्हें हार मिलती है। जनता का इनका काम पसंद आया या फिर जनता इन्हें रोकती है। क्या प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का झारखंड दौरा विपक्षियों के, जो अभी विपक्ष में है, बाबूलाल सोरेन, गीता बलमुचू या फिर सरयू राय, उनके काम आएगा या फिर कोल्हान में सिर्फ और सिर्फ तीर और धनुष फिर जीत हासिल करेगा? चलिए दोस्तों, फिर नई वीडियो के साथ हम आपके पास आएंगे, आपके सामने आएंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।